वृक्ष के अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और वो कुछ ही देर में खुलने वाला है। उस दूसरी दुनिया में एक जादूगर है जिसका अंत होना बहुत आवश्यक है। वो अमर होना चाहता है और अमर होकर पृथ्वी पर शासन करना चाहता है। लेकिन तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ कि आखिर तुम उस जादूगर के बारे में कैसे जानती हो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। कई वर्षों पहले जब तुम्हारी माँ आरती एक जादूगरनी थी, वो अच्छाई का जादू करती थी। उन्हीं के समय में एक दूसरा जादूगर था जो बुराई के रास्ते पर चलता था। वो चाहता था कि तुम्हारी माँ भी उसी राह पर चले, पर उन्होंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो जादूगर अपनी शक्तियों के बल पर दूसरी दुनिया का द्वार खोलने में सफल हो गया। उस दुनिया में अमृत कुंड नाम का एक तालाब बहता था। कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य किसी राजकुमारी को मारकर उसके रक्त को उस कुंड में मिलाकर पी ले तो वो अमर हो सकता है। उसी लालच में उसने मेरा अपहरण कर लिया। जब ये बात तुम्हारी माँ आरती को पता चली तो उन्होंने अपने जादू से मुझे छुड़ाया, पर वो जानती थी कि जादूगर बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने मुझे एक मैना पक्षी के रूप में परिवर्तित कर दिया और एक जादुई पिंजरे में बंद करके गुफा के अंदर छुपा दिया। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि उस पिंजरे का समय पृथ्वी के समय से अलग होगा, क्योंकि वो जादुई था। ये घटना वर्षों पहले की थी, पर मेरे लिए वो मानो एक दिन जैसा ही था। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि एक दिन एक ऐसा पुरुष आएगा जिसके मन में लालच नहीं होगा, जो निडर होगा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा। वही मुझे इस पिंजरे से मुक्त करेगा। और देखो, वो व्यक्ति तुम हो, अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन के मन में प्रकाश फैला और सारी सच्चाई उस पर उजागर हो गई। राजकुमारी, वो जादूगर के अंत के बारे में मेरी माँ ने क्या बताया था? इस वृक्ष के भीतर जो दूसरी दुनिया है, वहां एक नदी बहती है। जो मनुष्य निडर होकर अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से उस नदी का जल लेना चाहे, केवल वही उस जल को प्राप्त कर सकता है। यदि उस जल को जादूगर पर फेंक दिया जाए तो वह जलकर राख हो जाएगा। ओ, अगर ऐसा है तो मैं वही करूंगा जो मेरी माँ नहीं कर सकी। मैं उस जादूगर का अंत करूंगा। हाँ, तो फिर आओ, इस वृक्ष के समीप आ जाओ। अब क्या करना है राजकुमारी? मेरे पीछे आओ। चंद्रलेखा अर्जुन को एक तालाब के किनारे ले गई। यही वो तालाब है। अब तुम कलश से इसका जल लो, पर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच हुआ तो तुम स्वयं जलकर राख हो जाओगे। अर्जुन ने शांत मन से कलश उठाया और बिना किसी भय के जल भर लिया। तभी तालाब से धीमी आवाज आई, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कलश उठाया और राजकुमारी की ओर देखा। चलो अब उस जादूगर के निवास की ओर। वो एक पुराने खंडर में रहता है। दोनों उस खंडर की ओर चल पड़े।